रूप ध्यान बनाइए, सोचिए, ध्यान दीजिए कि हम सब गोपी हैं, सब। और मान लिया अभी हमारे दिव्य इंद्रियां, दिव्य मन नहीं है, लेकिन भाव बनाने से, भगवान की कृपा से वो भाव मिल जाता है। शंकराचार्य जी बहुत सुंदर व्याख्या की है उन्होंने एक उपनिषद के मंत्र की। वो कहते हैं एवं कुर्वति भक्ति कृष्ण कथानुग्रहोत्पन्ना समुदेत सूक्ष्म भक्ति। भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम और उनके जनों की लीला का ध्यान कीर्तन के द्वारा, लीलाओं में मन को उन्मत्त करते रहो। एक भक्ति कथा, देखिए क्या कह रहे हैं। हम लोग मंत्र बोलते हैं, सुन लेते हैं, अर्थ नहीं समझते ठीक से, चलता हूं भावार्थ बोल देते, चलता हूं भावार्थ नहीं चलेगा। कह रहे हैं एवं कुर्वति भक्ति कृष्ण कथा। कथा देखिए, यहां ये मैं सिद्धांत जो बोल रहा था, बहुत से लोग बड़ी लापरवाही में सुन रहे थे। कृष्ण कथा लीला अनुग्रहोत्पन्न, उससे क्या होगा, प्रेम तो बढ़ेगा ही हमारा और उनकी कृपा भी बढ़ेगी। भगवान इस लीला और मन की इस भावना का फल दुगना करके दे देंगे। ये जो साधना हम करेंगे, ये माइक मन वाली, कि उनकी लीलाओं में डूबेंगे, तो वो अनुग्रह से अनुग्रहोत्पन्ना समुदेत सूक्ष्म भक्ति, हमें सूक्ष्म भक्ति प्रदान करेंगे। ये जो विद्वान लोग बोलते हैं ना, भक्त्या संजातया भक्त्या, एक भक्ति करोगे तो एक मिलेगी, भजे भजयते भक्ति भजनम भक्ति, वो मिलेगी क्या है। ये जो अंतःकरण बनेगा, भाव बनेगा हमारा, भाव बनते बनते भगवान की यही कृपा है कि मन लगने लगेगा और हम भाव भक्ति की ओर अग्रसित होंगे। हमारा थोड़ा थोड़ा मन लगेगा तो अंतःकरण बने, बर्तन बनेगा। वो अनुग्रहोत्पन्ना समुदेत सूक्ष्म भक्ति, फिर हमारी साधना दिव्य हो जाएगी। वो एक दिन आएगा, ओ हरि ओह दिन का वही है, वो तब आएगा जब हम ये साधना, अब यही तो झगड़ा है कई लोग, अब हमारी आइडियोलॉजी में थोड़ा सा, कि ये जो गाइड गुरु है ये कौन होता है। वो आपको प्रेम दान कृपा दान का अधिकारी भले ही ना हो, लेकिन वो जो आपको साधना कराई जाएगी उसमें आपको भजनम नाम रसनम मिलेगा, और रस नहीं मिल रहा है और ये मन नहीं लग रहा है तो अनुग्रहोत्पन्ना नहीं होगा। भगवान कोई अंधेर खाते में दे देंगे क्या? वो आपके बाप के रिश्तेदार है क्या? भगवान किसी को बिना भक्ति, साधना भक्ति के वो गोलोक से आके दे, चाहे किसी महापुरुष से दिलवा दे आपको कृपा। हमारे गुरुदेव का वचन ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा है आप अपनी कंप्लीट सरेंडर कर जाओगे, यानी ये साधना करके मन को शुद्ध करके लगा दोगे, संसार से हटा के भगवान में लगा दोगे, कंप्लीट, संसार से कंप्लीट। ये पोता पोती रिश्ते नाते व्यापार सब लात मार के जिस दिन तुम सब छोड़ के भगवान की गुरु की शरण में आ जाओगे, तब वो किसी को भेज के किसी महापुरुष और महापुरुष से, ये महाराज जी के डायलॉग है, किसी और महापुरुष से करा दे, या वो वहां से आके तुमको दे जाए कृपा, या वो गुरु भगवान के अंदर बैठा है। विश्वास नहीं है, नहीं विश्वास,
होता विश्वास तो ये जो बुद्धि लोग लगाते हैं, अरे नहीं जी, नहीं जी, ऐसा सोचो मत, हमारा योगक्षेम, अरे 150 करोड़ आबादी है, सबका योगक्षेम भर करेगा, वाह 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 वाह। ऐसे ही कृपा मिलेगी, विश्वास रखो। लेकिन ईश्वरीय क्षेत्र में उस कृपा का मूल्य है, यही तो मैं चिल्ला रहा हूं। इस भजन में जो भाव है, क्या मैं कहता हूं तुम कृपा कर दो, तो भगवान कहते हैं यही तो बाप बेटे की लड़ाई है। तो पहले अपना कंप्लीट सरेंडर तो करो, कंप्लीट सरेंडर। तो वही बात, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। फल की चिंता करोगे तो पागल हो जाओगे। अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, ये तो लोभ है। तुम प्यार करो, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी भक्ति साधना है, साधना करो। लोभ यानी भगवत प्राप्ति का लोभ है। प्राप्ति कहीं लगा है शब्द तो लोभ है, प्राप्ति कहीं लगा है, नो प्राप्ति। कोई मुझसे कहता है भगवत प्राप्ति, मेरा तो उससे वाक युद्ध हो जाता है। व्हाट इज प्राप्ति? नथिंग प्राप्ति। प्राप्ति माने लोभ होता है। साहित्य में आप प्राप्ति, कहाँ भी प्राप्ति, सब दुनिया में प्राप्ति करते हो। अरे प्राप्ति तो हो जाएगी, भगवत प्रेम मिल जाएगा तो आपको, आप अधिकारी हो गए। उसको मांगना और मांगने की बीमारी तो गड़बड़ कर रही है। हम मन से मांगते हैं कि दे दो हमको, और भगवान कहते हैं यही अनाधिकार का झगड़ा है। भगवान कहते हैं तुम करुण क्रंदन कहाँ करते हो? तुमने तो और भी तमाम लोगों को अपने हृदय में बैठा रखा है। खाली करो, सब निकाल बाहर करो। वो निकाला नहीं जाता। क्या क्या भर रखा है हृदय में। गुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं पूरा क्लीन होना चाहिए। संसार का कोई संबंध या पदार्थ, व्यक्ति और वस्तु अपने अहंकार का भी तिलांजलि दे दो, तब शरणागति मार्ग अपना। वो कहते हैं ना, एक साधु के पास कोई शिष्य बनने आया, बोले सब छोड़ के आओ। उन्होंने कहा सब लंगोटी उतार दूं क्या? कहे ना ना, अपना अहंकार छोड़ के आओ। छोड़ने का भी अभिमान कि मैं बड़ा त्यागी हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा, वो सब कुछ छोड़ देना। क्षणभंगुर नहीं कि थोड़ी देर को छोड़ा फिर थोड़ी देर को जोड़ा, यही झगड़ा है। तो कहने का ये हमारा सेंस है कि हम अपना काम करें, गुरु और भगवान अपना काम। उनको दुराग्रह नहीं कर सकते, उनको दुराग्रह करने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम भगवान की लीलाओं में, भगवान के नाम रूप लीला गुण में उच्चैव भाषात कीर्तन, कीर्तन साधना, साधना हमारे पास वही है। और कोई गाइड कराए तो क्या बुराई है, कोई गाइड। और गुरु जी का एक जो वचन है कि प्रत्यक्ष होना चाहिए, तो जो बुद्धिमान आदमी है वो ये समझना चाहिए कि गुरु वो सही है जिसको हमको भक्ति में रस दिलाए। फिजिकल ड्रिल न कराए कि सेवा कर दो, भगत प्राप्ति लाइन में लगे रहो, और जैसे बड़े बड़े आश्रमों में लाइन लगवा देते और आगल पागल। देखो पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप बड़े जज हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। अरे जज कौन होता है? वही वकील तिकड़म लगा के। मैंने देखा बाप का बेटा जज हो जाता है। बाप जज है तो बेटा भी है। तो इंटेलेक्चुअल वो नहीं होता। पढ़ लिखने किसी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की नॉलेज से कोई बुद्धिमान विद्वान नहीं होता। शास्त्र की नॉलेज नहीं है, संस्कृत ठीक से पढ़े नहीं है, पढ़े भी हैं तो समझे नहीं है। और दावा ये करते हैं कि हम लाइन में लगेंगे और दक्षिणा दे आएंगे गुरु जी को, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पैसे से कोई भगवान को खरीद सकता है?
ये सब तो त्याज्य है। भगवान कहते हैं इसको सब कुछ छोड़ के आओ मेरे पास, शुद्ध विशुद्ध। तो गाइड की बात कहां चल रही? तो यही तो हमसे बहुत से लोग उलझ जाते हैं, गुरुदेव जी ने प्रत्यक्ष, गुरु तो सदा रहेगा। अरे रहेगा, वो सूक्ष्म और दिव्य रूप में भगवान के अंदर ही वो बैठा है। विश्वास ही नहीं है जी, ये कोई अंधा विश्वास नहीं है, ये शास्त्र सम्मत सिद्धांत है कि गुरु स्वासुपर्णा सव्या सखाया समानम वृक्षम परिखर सुजाते। आपका गुरु भगवान में, भगवान को भगवत प्राप्त है तो भगवान में ही होगा, चाहे गोलोक में हो चाहे आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के अंदर बैठा हो। आप सन्मुख हो जाओ तो वो भगवान के माया चली जाएगी, आप मिल जाओ। तो ये काम तो गुरु करेगा, गुरु और भगवान करेगा, लेकिन आपको किसी गाइड, प्रत्यक्ष वर्तमान काल का कोई न कोई गाइड बनाना पड़ेगा। वो आपको सही साधना कराए, सही। अब ये आपकी परख, आपकी नजर पर डिपेंड करता है कि आप जौहरी की तरह उस हीरे को पहचान, वरना बकते रहिए क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय, तुम्हारी खोपड़ी है, ब्रह्मनिष्ठ कहां पहचानोगे? कोई नहीं पहचान सकता। मेरा चैलेंज है, आए मुझसे बात करें, कहां से ब्रह्मनिष्ठ पहचानो? लोक रंजन से कोई व्यक्ति ढोंग भी कर सकता है महाभाव का, कैसे पहचानो? ज्ञान से। आजकल तो ज्ञान ऐसे ऐसे ज्ञानी मिल जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे आजकल वेद मंत्र खूब नंबर सहित बोल देते। नंबर सहित बोल देना कोई कमाल नहीं है, जाने क्या क्या। आजकल तो बुद्धि का एक सब्जेक्ट में किसी को नॉलेज, देखो इतनी बड़ी नॉलेज कि चाइना ने ऐसा जैविक परमाणु बम फेंक दिया है कि बड़े बड़ों की हवा निकल गई। इतना बड़ा ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान। वैज्ञानिक लोग प्रैक्टिकल ज्ञान करते हैं, ऐसी रिसर्च, बाप रे बाप, कि उसकी दवाई नहीं निकल पा रही। तो बात हो रही है कि साधना भगवान की लीला गुण में करोगे तो रूप ध्यान बहुत स्वाभाविक बने, वरना रूप ध्यान नहीं बन सकता, नहीं बन सकता।